Good morning, students. How are you? I am Kuldeep Singh. I think all are fine and safe at your home. Today we will start our new session for class 10 and modifying layout of a paragraph. आज हम बात करेंगे modify एंड लेआउट ऑफ ए पैराग्राफ कि किसी पैराग्राफ को कैसे हम मॉडिफाई करते हैं, कैसे उसका हम लेआउट सारी चीजें चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज पैराग्राफ, या हम सबसे पहले बात करेंगे आज पैराग्राफ की। इन प्रीवियस चैप्टर्स वी लर्न अबाउट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स। हमने प्रीवियस चैप्टर में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की बात की थी, जैसे कि हमने क्या था, किसकी बात की थी, एमएस वर्ड की। एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जहां पर आप क्या करते हैं, टेक्स्ट टाइपिंग करते हैं। क्लियर? तो हम बात कर रहे हैं यहां पर पैराग्राफ की। तो एमएस वर्ड में हमने सेंटेंसेस लिखे थे, कुछ वर्ड्स टाइप किए थे। तो अगर हम बात करते हैं तो वी हैव टू राइट इन लेंथी आर्टिकल्स। अगर हमें कोई लेंथी आर्टिकल लिखना है तब क्या करना है कि हमें जो रीडर है उसकी अटेंशन करने के लिए उसको इन स्मॉल पार्ट्स में ब्रोकन करना होगा, उस आर्टिकल्स को स्मॉल पार्ट्स में ब्रोकन करना होगा। दैट्स कॉल्ड पैराग्राफ। In paragraph, to make it more readable and structured, a text has heading, body and text and conclusion. जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसके अंदर आपकी हेडिंग होनी चाहिए, आपका जो हेड जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हो वो होना चाहिए, उसके बाद उसके आर्टिकल्स की बॉडी होनी चाहिए और लास्ट में आपका कंक्लूजन होना चाहिए कि आप क्या कंक्लूजन उसके अकॉर्डिंग निकलता है। तो यहां थी आपकी पैराग्राफ की बात। Which one of the text above do you find easy to read? अगर आप उसको स्मॉलेस्ट पैराग्राफ में डिवाइड करते हैं तो वो क्या होगा, आपका रीडेबल होगा, आपको इजी अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन आवर ऑल अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट। अगर मैं बात करता हूं पैराग्राफ सेटिंग, पैराग्राफ मॉडिफाई हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आता है हमारा अलाइनमेंट। और पैराग्राफ में आपको उसकी पैराग्राफ के मॉडिफाई और लेआउट करना बहुत ही जरूरी होता है। इट्स इंपॉर्टेंट टू स्ट्रक्चर्ड आर्टिकल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की, टू मॉडिफाई इन ए पैराग्राफ। फर्स्ट है आपका अलाइनमेंट। इन प्रीवियस क्लास आप लोग अलाइनमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। अलाइनमेंट इज द सिस्टमेटिक प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट विद ए सेक्शन। क्या है सिस्टमेटिक? सिस्टमेटिक प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट को हम एक सिस्टमेटिक प्लेसमेंट में लिखते हैं तब वो क्या होता है, हमारा अलाइनमेंट होता है। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। फर्स्ट की बात करता हूं, फर्स्ट अलाइनमेंट होता है हमारा वर्टिकल अलाइनमेंट। एंड सेकंड इज हॉरिजॉन्टल। We have two types of alignment. फर्स्ट है आपका वर्टिकल अलाइनमेंट, सेकंड है आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो वर्टिकल अलाइनमेंट की बात करता हूं तो we have four types of three types of vertical alignment. वर्टिकल अलाइनमेंट, वर्टिकल लाइन पर जो आप अलाइन कर सकते हैं, हम किसी भी टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए स्क्रीन होनी चाहिए। चलिए मैं भी बता देता हूँ, स्क्रीन बनाते हैं। यहां पर बात करते हैं
वर्टिकल अलाइनमेंट की। We have three types of vertical alignment. First आता है आपका टॉप। आप लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, 9th में पढ़ा होगा, फिर 6th में भी पढ़ा होगा। सेकंड होता है मिडिल, थर्ड इज बॉटम। मींस अगर आप कोई भी टेक्स्ट पैराग्राफ लिखते हैं, सपोज दैट मैंने लिखा मॉडर्न इराक, MEPS मंडावा, एक स्क्रीन है जहां पर मैंने लिखा MEPS मंडावा। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि MEPS मंडावा जो है कहां पर है, टॉप पर। तो ये क्या होता है आपका टॉप अलाइनमेंट। अगर इसको मैं यहां पर लिख दूं स्क्रीन पर MEPS मिडिल में, तो ये क्या होगा आपका मिडिल, एंड देन एट लास्ट बॉटम अलाइनमेंट MEPS। अगर आपका टेक्स्ट लाइन में नीचे साइड है, बॉटम साइड है, तब वो क्या होगा आपका बॉटम अलाइनमेंट। मिडिल में है तो मिडिल अलाइनमेंट लाइन में, और अगर टॉप पर है तो वो होगा आपका टॉप अलाइनमेंट। इसके बाद हम बात करेंगे अपने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होते हैं 4 टाइप्स के। फर्स्ट होता है आपका अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। सेकंड होता है आपका सेंट्रल अलाइन, center align. Third one is align text right, and fourth one and last is justify. यहां पर आपने देखा कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होते हैं 4 टाइप के, लेकिन यहां पर मैं बात करता हूं फर्स्ट अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। आपके पास स्क्रीन, this is screen of your computer, notebook। यहां पर आपकी ये लाइन जिसमें आपको टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। सपोज दैट आपका है फर्स्ट टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, यानी कि आपने लिखा था यहां पर MEPS, ठीक है। अभी तो आपका है सेंटर में, बीच में लिखा हुआ है, कहीं भी लिख दिया हमने इसको सेलेक्ट किया और हमने क्या किया अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट कर दिया, तब क्या होगा कि आपका टेक्स्ट यहां से होकर के यहां आ जाएगा लेफ्ट साइड। जो आपका टेक्स्ट है वो क्या होगा लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेंटर अलाइनमेंट की, तो सेंटर अलाइनमेंट में क्या होगा, आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर से स्टार्ट होगा और सेंटर में ही क्लोज होगा, एंड होगा। यानी कि आपका जो टेक्स्ट आएगा वो सेंटर में आएगा, सेंटर में लिखा जाएगा। उसके बाद अगर आप राइट अलाइनमेंट टेस्ट करते हैं तो जो आपका टेक्स्ट था वो क्या होगा, राइट साइड ट्रांसफर हो जाएगा, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट जो आता है जस्टिफाई। ये तीनों तो इजी है, आप लोग क्लियर एकदम समझ लेते हैं कि नाम से जैसा हो रहा है कि यहाँ पे लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड चला जाएगा, सेंटर है तो सेंटर में आ जाएगा, और राइट है तो राइट साइड चला जाएगा। लेकिन बात करते हैं जस्टिफाई की। तो जस्टिफाई क्या है, जस्टिफाई में होता ये है कि आप अगर टेक्स्ट लिख रहे हैं और एक लाइन से ज्यादा लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन 2 लाइन भी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो जस्टिफाई क्या करता है, वो आपका जो गैप है बोथ साइड लेफ्ट साइड एंड राइट साइड वो बराबर लेके चलता है, ठीक है। वो ऐसे टेक्स्ट कर देगा कि आपका जो लाइन का स्पेस है वो बोथ साइड स्पेस, मार्जिन भी बोल सकते हैं, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन, वो होगा आपका इक्वल कर देता है जस्टिफाई।
ये होता है आपके अलाइनमेंट। ठीक है, और जो इसकी नेक्स्ट लाइन की स्टार्टिंग होती है आपकी, सपोज दैट अगर मैं यहाँ पर मडावल लिखना है तो मडावल जब लिखूंगा तो मडावल की यहां से होगी। सेंटर में क्या होगा, अगर ये लाइन का सेंटर अलाइनमेंट होता है, जस्टिफाई और सेंटर अलाइनमेंट सेम ही होते हैं, बस डिफरेंस क्या होता है, जब आप राइटिंग करते हो लिखते हो तो वहां पे जो ये जस्टिफाई अलाइनमेंट है उसकी स्टार्टिंग लेफ्ट साइड से होती है और सेंटर में सेंटर से होगी, यानी सेंटर अलाइनमेंट करते हैं तो हमारी जो राइटिंग स्टार्टिंग होगी वो कहां से होगी, सेंटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, जस्टिफाई में क्या है, आपकी लेफ्ट साइड से होगी। लेफ्ट साइड से क्या है, आपका जो भी टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि अगर ये आपने मडावल लिखा है नेक्स्ट लाइन में आता है तो वो क्या होगा आपका लेफ्ट साइड में, राइट साइड में इधर से स्टार्ट होगा। क्लियर है अलाइनमेंट। अब बात करते हैं हाउ टू अलाइनमेंट इन पैराग्राफ। हाउ टू अलाइन पैराग्राफ। कुछ नहीं करना है, बहुत बड़ी बात नहीं है कि हाउ टू अलाइन पैराग्राफ, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं, एकदम सेलेक्ट करो जितना भी पैराग्राफ में आपको अलाइनमेंट मेथड अप्लाई करना है उस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लो, चाहे वो एक टेक्स्ट हो, एक लाइन हो, एक सेंटेंस हो, या एक पैराग्राफ हो, या एक पेज हो, कोई भी चीज हो, आपने उसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट कैसे करते हैं, या तो आप माउस की हेल्प से कीजिए, कंट्रोल कीजिए, माउस से ड्रैग कर दीजिए, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कीजिए और उसको पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए, या एक और ऑप्शन होता है आपका शॉर्टकी की कॉम्बिनेशन होता है सिलेक्ट ऑल की कॉम्बिनेशन होती है CTRL प्लस A। CTRL प्लस A करते ही आपका क्या होगा, टोटल जो भी आपका स्क्रीन पर आपका टेक्स्ट जो भी लिखा हुआ है आपका सारा पैराग्राफ वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और वहां से आप उस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लीजिए और अप्लाई कर दीजिए। होम टैब पर जाएंगे, आपने सिलेक्ट पैराग्राफ किया, सिलेक्ट पैराग्राफ करने के बाद आप क्या करेंगे, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जाएंगे। पैराग्राफ जो भी कहाँ होता है, पैराग्राफ लॉन्चर जो होता है आपका पेज लेआउट में होता है। पेज लेआउट का होम टैब में होता है पेज लेआउट। जब आप रिबन पर देखते हैं, मेन्यू बार में देखेंगे, होम टैब पर आप रखेंगे, क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको पेज लेआउट मिलेगा। पेज लेआउट में होम टैब के अंदर क्या मिलता है, होम पेज लेआउट, पेज लेआउट के बाद मिलेगा आपको उसके अंदर पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। सबसे पहले तो हमें पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, उसके बाद पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स पे जाना है, पैराग्राफ लॉन्चर पे जाना है। हमें जो भी काम मिलेगा पेज लेआउट के अंदर, पेज लेआउट काम मिलेगा होम टैब के अंदर। ठीक है, द इंटेंट एंड द स्पेसिफिक टैब इज सिलेक्टेड। उसके बाद हमें क्या करना है, आपके इंटेंट्स एंड स्पेसिंग ऑप्शन चूज करना है, क्योंकि ऑप्शन कहां मिलेगा, वो पैराग्राफ लॉन्चर के अंदर मिलेगा, इंडेंट्स एंड स्पेसिंग। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा यूजिंग अंडर द अलाइनमेंट ऑप्शन। देन यू यूज अलाइनमेंट सेक्शन, अलाइनमेंट ऑप्शन आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी अलाइनमेंट आपको चाहिए वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे कर सकते हैं आप अलाइनमेंट, जैसे ही आप कंट्रोल A करो, पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। पैराग्राफ सेलेक्ट होने के बाद क्या करना है आपको, आप जैसे ही ऊपर देखेंगे होम टैब में अंदर आपको
पैराग्राफ अलाइन ऑप्शन के अंदर, पैराग्राफ लॉन्चर के अंदर 3 ऑप्शन देखे होंगे आपको, कई ऑप्शन वहां पे होते हैं। तो वहां पर जो आपको सिलेक्ट करना होता है, पहला आपको जो होता है लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट होता है आपका लेफ्ट पैराग्राफ, सिलेक्ट कीजिए पैराग्राफ को, क्लिक कर दीजिए, अलाइन लेफ्ट हो जाएगा। उसके बाद होता है आपका सेंटर, सेंटर करना है तो सेंटर पे क्लिक कर दीजिए एंड देन राइट, अगर आपको राइट पे करना है तो राइट पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और राइट में चाहिए तो जस्टिफाई कर दीजिए। यहां से आप पैराग्राफ लॉन्चर में डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। अगर आपको उसकी बात करनी है इंडेंट की, अब अगर हम बात करते हैं, ये तो आपका अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट